किसान भाइयों नमस्कार। नमस्कार। आज हम कानपुर देहात के भारामऊ ग्राम पंचायत में हैं, जहां एक प्रगतिशील किसान मान सिंह कुशवाहा जी हैं। उनके आज हम अमरूद के बाग में खड़े हैं। तो आप किसान कृषि चौपाल देख रहे हैं। तो यहाँ तमाम सारे प्रश्न उठ रहे हैं। ये बाग कुछ पुराना हो चुका है, तो इसके पुनरुद्धार की बात हो रही है। इसके अलावा हमारे एक किसान भाई ये हैं हरिश्चंद्र जी, तो इनका एक प्रश्न था कि बताएं आप क्या कहना चाहेंगे। जी, अमरूद में जो ये सुंडी बन जाता है, कीड़ा निकलते हैं, तो इसके लिए क्या कोई दवा है इसी की, जैसे कि फल पे नुकसान भी न पड़े और उसका निराकरण भी हो जाए? तो आप ये चाहते हैं ये जो फल मक्खी होती है तो उसके बारे में, उससे सुंडी आती है, तमाम किसान का लॉस होता है, अमरूद कीड़े युक्त होता है, तो ग्राहक उसको पसंद नहीं करते, लेते ही नहीं कोई। वो निकाल दिया जाता है। तो ये जो कीड़ा आता है इसमें एक फल मक्खी होती है। वो फल मक्खी जब हमारे अमरूद की फसल में कली बनती है उस समय वो अपनी प्रजनन प्रक्रिया, अपने अंडों को सुरक्षित करने के लिए उस पर वो अंडे रखती है उस कली में, और कली में अंडे रखने से उसके अंडे सुरक्षित होते हैं। और इसके अलावा जैसे आपका फल बढ़ता है उसके अंदर जो पोपट होते हैं वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जब वो बढ़ते हैं, जब उनको भोजन की आवश्यकता होती है, तो उसके अंदर का जो गुदा होता है वो खाते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए आप क्या करें, पहले तो एक साधारण चीज़ है, आप अपने बाग में फेरोमोन ट्रैप नाम सुना होगा। फेरोमोन ट्रैप हर 5 पौधे छोड़ के आप लटका दें और उसमें 20 दिन बाद ल्योर आती है, उसका परिवर्तन करते रहें। तो एक ये प्रपंच है, ये जो फल मक्खी है इसके लिए एक प्रपंच है। तो उसमें जो है मक्खी आकर्षित होगी, और जैसे मक्खी आकर्षित होगी उसके अंदर जाएगी तो वो निकल नहीं पाएगी और वो ख़त्म हो जाएगी। तो एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा एक प्रकाश प्रपंच होता है, उसको रात में जैसे आप प्रकाश प्रपंच किया तो आप लाइट की व्यवस्था करने, हर गांव में बिजली होती है, आपके खेतों पे ट्यूबवेल लगे हैं वहाँ बिजली होती है, तो बाग में लगा दें, जगह जगह बल्ब लगा दें और उसके नीचे किसी बर्तन में पानी भर दें। और उसमें आपका ये मिट्टी का तेल है, या मिट्टी का तेल ना मिले तो मेलाथियान है, जैसा कि हमें बताया था, कीटनाशक, तो कोई भी कीटनाशक हो उसका जो है 5% घोल बना के, 5% समझते हैं 100 लीटर पानी में 50 ml उस घोल पे आप उसके अंदर डाल दें, तो वो प्रकाश प्रपंच के द्वारा आएंगे तो उसके द्वारा ये गिर जाएंगे। इसके अलावा यदि आप अभी बात कर रहे थे कि केमिकल से ज़्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है, तो कोई ऐसी चीज़ है जिससे खाने वाले को भी नुकसान ना हो, हमारे फल को भी नुकसान ना पहुँचे, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़े, तो ग्रीन प्लेनेट ने एक टेस्टोहिट प्लस दवा ऑर्गेनिक रूप में बनाई है। यदि कोई भी जीव उसको खाता है तो उस पर कोई असर नहीं छोड़ती है, मित्र कीटों पे नुकसान नहीं पहुंचाती है, और वो जितनी भी ये फल मक्खी होती है उनको ख़त्म कर देती है। आपके मित्र कीट जैसे मधुमक्खी हुई, ततैया हुआ, बरैया हुआ, आदि 23-24 तरह के मित्र कीट होते हैं जो एक प्राकृतिक संरचना बना के रखते थे, बैलेंस रखते थे, यानी शत्रु और मित्र कीट को बैलेंस में रखते थे। आज ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें ज़्यादा ये कीट बढ़ रहा है। साथ साथ एक समस्या और आती है, जैसे कि फल लगता है तो फल उसमें झड़ने लगते हैं, उसके लिए क्या? देखो, फल झड़ने की बात आती है। आज जैसे कि लोग ये करते हैं कि ज़्यादातर 2 चीज़ें देते हैं, नाइट्रोजन और फास्फेट, पोटेशियम की मात्रा कम दे पाते हैं। इसके अलावा और तमाम तरह के 13-14 तत्व हैं, सब कुल मिला के 17 तत्व होते हैं, सूक्ष्म तत्व। तो सूक्ष्म तत्वों का अलग महत्व है। जैसे कि आप अपना वाहन देखते हो, ट्रैक्टर, आप किसान हैं, ट्रैक्टर रखते हैं, तो आपको तो उसकी चेंचिस और बड़ा पहिया दिखता है,
लेकिन यदि उसके अंदर की एक गरारी छोटी सी काम करना बंद कर दें तो वो आपका बड़ा पहिया भी घूमना बंद कर देगा। तो उसी तरह छोटे तत्वों का भी अलग महत्व है। तो ये जो समस्या आती है फल झड़ने की, इसमें सबसे ज़्यादा कमी आ जाती है बोरान की। तो बोरान का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको बता दें एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, उसमें सारे पोषक तत्व हैं, ग्रो और नाइट्रोजन। इसके अलावा जब फसल की बढ़वार हो तो और ब्लूम और नाइट्रोकिंग का पर्णी छिड़काव करें 40 ml और 40-40 ml के हिसाब से मिला के आप उसका पर्णी छिड़काव कर दें तो ब्लूम में आपका पोटेशियम ज़्यादा है, बोरान ज़्यादा है और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है। जब कैल्शियम की मात्रा होगी ज़्यादा तो फल झड़ेगा नहीं। दूसरी बात है जो और झड़न होती है, ब्लैक साइज का फल हो जाता है, झड़ जाता है, उसके लिए बोरान की आवश्यकता होती है। कई कई फलों में पटास आ जाता है। तो ये पूरा सफिशिएंट है ग्रोथ के लिए। उसके कल्ले के लिए जितने ज़्यादा कल्ले होंगे उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, उतने ज़्यादा फल लगेंगे। और जब फ्लावरिंग को आपको फल फूल झड़ने के लिए तो और ब्लूम और नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप करके देखें तो आपकी फसल बहुत अच्छा उत्पादन देगी।